हम्म। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या नहीं लगा सकते, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम नहीं लगा सकते, है ना। तो कैसे करेंगे, बेसिक फॉर्मूले से करेंगे। क्या समझाया जा रहा था अभी कि हमारे पास जब भी फंक्शंस किस तरीके के हों, पीस वाइज कंटिन्यूस टाइप के हों, और दो से ज्यादा पार्ट में अगर टूट रहा है फंक्शन, तो वहां तो तय है कि हम कोई थ्योरम लगा ही नहीं पाएंगे। क्या करोगे, बेसिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे। लेकिन अगर कहीं पे किस तरीके का फंक्शन है जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन उस पे भी क्या चेक करना है कि वो उस पर्टिकुलर फॉर्म में है भी ना, है भी कि नहीं, जिसपे हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं। तो सीधे सीधे बोल बोल के क्या याद कर लोगे, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन ए पे नॉन जीरो, लेस देन ए पे जीरो होना चाहिए, और ए पे स्प्लिट हो रहा है तो वहां पे फंक्शन में एफ की टी की जगह टी माइनस ए दिखना चाहिए। अगर इस तरीके से है तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी, है ना। फिर बाकी जितने भी इस तरीके के पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे उनको हम बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो अगर इसी को सॉल्व करना है तो बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है कि लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ टी बराबर होता है जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब कुछ कुछ डेरिवेशंस में हम ये चीज सीख चुके हैं कि अगर हमारा फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस टाइप का है, तो जब हम इसके लाप्लास को सॉल्व करते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो डोमेन के हिसाब से ब्रेक होती हैं। ठीक है। डोमेन कैसे ब्रेक हो रहा है, एक बार जीरो से टू पाई तक ये फंक्शन डिफाइन है, उसके बाद टू पाई से लेके इंफिनिटी तक ये फंक्शन डिफाइन है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार जीरो से ए लिमिट लगूंगा, ई पावर माइनस एस टी। अब एफ टी जीरो टू, सॉरी, ए नहीं, टू पाई, जीरो टू टू पाई में फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ टी कॉस टी डी टी, प्लस उसके बाद टू पाई से लेके प्लस इंफिनिटी तक फंक्शन क्या डिफाइन है, जीरो, ई पावर माइनस एस टी इंटू जीरो। ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई करोगे जीरो, जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा क्या आता है, जीरो आता है, तो वो पोर्शन तो जीरो। इसको सॉल्व करना है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन टाइप से, या फिर आइलेट लगाओगे तो ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करोगे क्या दिखेगा, कर ही दो इंटीग्रेट सीधे, ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट जीरो टू टू पाई, और लिमिट किस पे लगनी है, टी पे, है ना, एस कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, माइनस जीरो टू टू पाई। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस के साइन टी इंटू इसका इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। अब ये गलती मत करना, अंदर भी अलग से जीरो से टू पाई लिमिट लगाने लग जाओ, बाकी अगला पोर्शन तो जीरो हो गया था। इस पे लिमिट लगा लो पहले, कॉस टू पाई क्या होता है, कॉस जीरो ही होता है, ये भी जीरो पुट करोगे जीरो, या फिर नहीं, इसका भी तो जरूरत पड़ेगी, ये भी अपना कुछ काम करेगा, पुट ही कर लो, कॉस टू पाई, या फिर मैं वैल्यू रख रहा हूँ कॉस टू पाई दैट इज कॉस जीरो मतलब वन, वन इंटू ई पावर माइनस टी की जगह टू पाई पुट करोगे तो टू पाई एस अपॉन माइनस, सॉरी ऐसे ही रहे, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो वही कॉस जीरो इज वन इंटू ई की पावर जीरो भी क्या बन जाएगा, वन अपॉन माइनस एस। ये समझ आ रहा है, यस सर। माइनस माइनस प्लस, ये बाहर माइनस ही रहेगा, जीरो टू टू पाई, कांस्टेंट बाहर निकालना चाहो तो बाहर निकाल दो, साइन टी ई पावर माइनस एस टी डी टी। इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस प्लस, प्लस वाली टर्म पहले लिख ले रहा हूँ, वन अपॉन एस, और कॉमन लेके लिख रहा हूँ, माइन तो क्या दिखेगा, वन, ये आएगा माइनस ई पावर माइनस के टू पाई एस। ठीक है, माइनस वन अपॉन एस, इस पे अगेन क्या लगाओगे, आइलेट्स। ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, तो साइन टी का मल्टीप्लीकेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस, और इस पे फिर से लिमिट क्या लगेगी, जीरो टू टू पाई, जीरो टू टू पाई, फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज प्लस का कॉस टी, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक, यस सर। इक्वल्स टू, और ये सब किसके इक्वल में चल रहा है, जीरो टू
पहले तो चल रहा था 0 to ∞ माइनस ये, फिर ये चला आगे, ये पोर्शन 0 हो गया। तो एक तरीके से यही इसके बराबर था, ये लाप्लास ऑफ एफ टी के बराबर था। तो इसी के इक्वल में चल रहा है, और इसको हम अलग से नाम दे दे रहे हैं आई। या तो ये करना कि जब भी इस लाप्लास को इवेल्युएट करो ई के साथ साइन या कॉस मल्टीप्लाई में आए, तो उस इंटीग्रल को आई कंसीडर करके अलग से सॉल्व किया करो, जिससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर पाओ, है ना। क्योंकि अभी जब इसमें ये वैल्यू फिर से हम क्या पुट करेंगे, इसको आई ही पुट करेंगे। आई। 12th में कई क्वेश्चंस किए हुए हैं ऐसे। ऐसे है 1/s, ये मतलब आई के बराबर ही चल रहा है। 1 - e 2 π s -1/s, लिमिट लगाओ। तो साइन 2 पाई 0, यहाँ पे कुछ भी रख लो, मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन 0 इज 0, यहाँ कुछ भी रख लो, 0 के साथ 0 हो जाएगा। कुल मिला के ये वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। ये माइनस बाहर निकालोगे, प्लस प्लस 1/s बाहर। अब ये क्या बना, 0 to 2 पाई कॉस टी पावर माइनस एस टी डी टी, जिसको मैं सिंपली क्या पुट कर दे रहा हूँ, आई पुट कर दे रहा हूँ। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 0 तो गायब है, इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस के 1/s² आई, इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो आई प्लस 1/s² आई इज इक्वल्स टू 1/s 1 - e⁻⁻²2 π s। ठीक है। आई कॉमन लेके एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, क्या दिखेगा, s² + 1/s² इक्वल्स टू 1/s 1 - e⁻⁻²2 π s। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आई इज इक्वल्स टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, क्या दिखेगा, s² /1 + s², 1/s 1 - e⁻⁻²2 π s। एक एस कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, s × 1 - e⁻⁻²2 π s होल डिवाइडेड बाई 1 + s²। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया गया है, कॉस टी की जगह साइन टी, और 2 पाई की जगह कहाँ पे ब्रेक कर दिया गया है उसको, पाई पे। तो इस पे भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे टी की जगह माइनस पाई लेके, एक माइनस बाहर लेके, इसको थोड़ा सा जी टी की फॉर्म में बना सकता हूँ, जो कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में होता है। लेकिन इस पे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी नहीं, रीजन वही है कि ग्रेटर देन पाई पे 0 दे रखा है, लेस देन पाई पे नॉन जीरो दे रखा है, जबकि उल्टा होता है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में, ग्रेटर देन पे नॉन जीरो और लेस देन पे 0। ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करोगे, जैसे अभी हमने सॉल्व किया वैसे ही करोगे, बेसिक से। काम तो नहीं है ना किसी को। नहीं सर। सर साइन क्यूब कॉस क्यूब का लाप्लास कैसे निकलेगा? बताओ तुम ही, कैसे निकलेगा। ऐसे कोई फॉर्मूले पड़े हैं ट्रिगोनोमेट्री में जिसमें साइन क्यूब इन्वॉल्व होता हो। साइन क्यूब साइन 3 थीटा। क्या होता है साइन थ्री टी का फॉर्मूला। चलो एग्जैक्टली नहीं याद है, कुछ भी कोइफिशिएंट्स होंगे, बाकी टर्म्स किसकी होती हैं, साइन साइन क्यूब थीटा थीटा और माइनस ऐसा कुछ होता साइन है। थीटा, इन दोनों की टर्म्स होती हैं। यस सर। तुम्हें किसका लाप्लास निकालना है, साइन क्यूब का। साइन क्यूब किसकी टर्म्स में आ जाएगा, साइन थ्री थीटा की टर्म में विद सम कोएफिशिएंट एंड साइन थीटा की टर्म में विद सम कोएफिशिएंट। इसका लाप्लास नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। है ना। साइन क्योंकि 18 ये का। साइन एटी टाइप हो गया ना, साइन एटी के फॉर्मूले से दो बार, मतलब इस पे क्या लग जाएगी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लग के दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, एक बार साइन थ्री थीटा, साइन थ्री टी का लग जाएगा एक बार। ठीक है ना। ओके सर। अगर हाइपरबोलिक हो तो तो? हाँ, हाइपरबोलिक का भी इसी तरीके से अलग है, अगर उससे करना चाहो ऐसे कर लेना, अदरवाइज
मान के चलो कॉस हाइपरबोलिक 2t है, इसका निकालना है। तो हम जानते हैं, और पावर 3, क्या करोगे, ई पावर 2t माइनस, सॉरी, प्लस ई पावर माइनस के 2t अपॉन 2 होल पावर 3, ए प्लस बी का होल क्यूब लगा देना। तो सारी टर्म्स किस में आ जाएंगी, ई की पावर में आ जाएंगी। एक तो तरीका ये है, ठीक है। वरना एक बार गूगल कर लेना, कॉस हाइपरबोलिक क्यूब का भी शायद इसी तरीके का फॉर्मूला होता है जैसे कॉस क्यूब और साइन क्यूब का होता है। ओके सर। ठीक है। एक शायद उस तरीके के भी क्वेश्चन हैं कि कॉस ए टी इंटू कॉस बी टी, तो इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉस ए थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर कॉस ए इंटू कॉस बी का। किसका फॉर्मूला पड़ा हुआ है, कॉस ए इंटू कॉस बी का, कुछ होता है ना, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इस टाइप से कुछ। तो वहां से क्या होगा कि लीनियर फॉर्म में आ जाएगा ये। इस पे इसको जब सॉल्व करोगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना। ठीक है। ओके सर, हो जाएगा। हम्म, एक एग्जांपल ये है, फोर्थ एग्जांपल है, टी स्क्वायर इंटू यू ऑफ टी माइनस थ्री। कह रहे हैं कि इसका सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगा के क्या करो, लाप्लास निकालो। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती थी कि एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए जैसा कुछ दिखना चाहिए तुम्हें। समझ आ रहा है इतना। यस सर। या फिर इसको लिखोगे तो एक तरीका ये हो सकता है कि टी स्क्वायर इंटू यू टी माइनस थ्री की वैल्यू पुट कर दो। तो 1 0, ग्रेटर देन पे नॉन जीरो और लेस देन पे जीरो, व्हेन टी इज लेस देन और टी इज ग्रेटर देन। अब ये होता है, यहाँ क्या आएगा, किससे ग्रेटर देन किससे लेस देन। जिस दिन हम फंक्शन पढ़ रहे थे मैंने क्या कहा था कि ये नोटेशन बस है, यहाँ पे ये ए पॉइंट ये बताता है कि ब्रेक कहाँ पे हो रहा है हमारा फंक्शन। ठीक है। एक तरीके से क्या बना, टी स्क्वायर टी इज ग्रेटर देन थ्री, 0 टी इज लेस देन थ्री। अब मैं इस पे क्या लगाना चाहता हूँ, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। और सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फंक्शन कैसा चाहिए, एफ ऑफ टी माइनस ए टाइप का। यस सर। अगर ये फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस ए, और ए की वैल्यू क्या है 3, टाइप का है, मान लो कि ये फंक्शन किस टाइप का है, एफ ऑफ टी एफ। माइनस थ्री टाइप का, और इसको मैंने नया नाम दे दिया कि ये फंक्शन जो जिसका भी लाप्लास हमसे पूछा है ये सम जी ऑफ टी है। ठीक है, आसान रहेगा समझने में क्योंकि हमने जी ऑफ टी से ही पढ़ा है। हम लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी निकालना चाह रहे हैं, और जिसका फॉर्मूला था हमारे पास ई की पावर माइनस ए एस इंटू कैपिटल एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एस होता क्या था, ये होता था लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ टी। तो भाई तुम्हें अगर जी ऑफ टी का लाप्लास निकालना भी है तो पहले तो इस फंक्शन की शक्ल देख के क्या पहचानना आना चाहिए, स्मॉल एफ टी पहचानना आना चाहिए, क्योंकि स्मॉल एफ टी नहीं पहचानोगे तब तक तुम कैपिटल एफ एस नहीं निकाल पाओगे। कैपिटल एफ एस नहीं निकाल पाओगे तो ये फॉर्मूला लगाने का मतलब ही क्या रहा। ठीक है। तो उसके लिए सरल तरीका क्या है कि टी ग्रेटर देन ए वाले पोर्शन से तुम फंक्शन को उठा लो और उसको इक्वेट कर दो एफ ऑफ टी माइनस ए से। ठीक है। अब तुम यहाँ से वैल्यू किसकी चाहते हो, एफ ऑफ टी की। इस फंक्शन से तुम एफ ऑफ टी बनाना चाहते हो तो यहाँ टी की जगह तुम्हें वेरिएबल क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि ये टी में कन्वर्ट हो जाए, कुछ टी प्लस थ्री टाइप का। यस सर। तो अगर मैं टी को टी प्लस थ्री से रिप्लेस कर दूं तो टी प्लस थ्री तो यहाँ भी पुट होगा। यस सर। तो एफ ऑफ टी क्या निकल के आएगा, टी प्लस थ्री का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है। इसका लाभ। मतलब बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे कि अरे इस पे तो लगेगी ही नहीं, ये तो फंक्शन है ही नहीं टी माइनस। तो ऐसे तो हम ये भी, जैसे मैं किसी को क्वेश्चन ये दे दूं कि साइन टी, टी इज ग्रेटर देन 2 पाई, और 0 व्हेन टी इज लेस देन 2 पाई, एफ ऑफ टी। तो बच्चा सीधे देख के क्या कहेगा कि सर यहाँ पे टी की जगह टी माइनस ए तो या टी माइनस 2 पाई तो है ही नहीं, तो मैं इस पे सेकंड शिफ्टिंग लगा ही नहीं सकता। तो हम बना सकते हैं ना इसको उस फॉर्मेट में। कैसे बनाओगे,
एफ ऑफ टी माइनस टू पाई को क्या ले लोगे, साइन टी। तो एफ ऑफ टी उस टाइम पे क्या बन जाएगा, तो टी माइनस टू पाई को टी बनाने के लिए टी की जगह क्या पुट किया गया होगा, टी प्लस टू पाई। तो यहाँ पे टी की जगह क्या आ जाएगा, टी प्लस। साइन प्लस टू। समझ रहे हो, तो ऐसे यस कर सर। सकते हैं। अब तुम्हारे पास एफ ऑफ टी आ गया ये। अब इस फंक्शन पे सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है, तुमको कैपिटल एफ एस चाहिए, यानी एफ ऑफ टी का लाप्लास चाहिए। तो इसका लाप्लास निकालो। कैसे निकालोगे, टी प्लस थ्री के होल स्क्वायर का लाप्लास। स्क्वायर को खोलेंगे। ना सिंपली स्क्वायर एक्सटेंड कर देंगे, यानी लाप्लास निकालना है हमें, टी स्क्वायर प्लस थ्री टू जार सिक्स, सिक्सटी प्लस नाइन। सिंपली लीनियरिटी प्रॉपर्टी लग जाएगी, टी स्क्वायर का आएगा गामा थ्री डिवाइडेड एस पावर थ्री, गामा थ्री की वैल्यू टू फैक्टोरियल टू, थ्री पावर एक्स पावर थ्री प्लस सिक्स बाहर, और टी का लाप्लास गामा टू की वैल्यू वन फैक्टोरियल दैट इज वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन, और वन का लाप्लास तो हमने वन अपॉन एस पढ़ा ही था। तो ये अभी सिर्फ किसकी वैल्यू आई है, कैपिटल एफ एस की वैल्यू आई है आपके पास। और बाई सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम इसका लाप्लास, यानी लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर इंटू यू टी माइनस थ्री जो होगा वो सिंपली बराबर होगा ई पावर माइनस ए एस। अब ए कहाँ से लाओगे, कहाँ से आएगा ये, यू टी माइनस थ्री, थ्री हुआ है। है ना, थ्री होगा। तो माइनस के थ्री एस इंटू कैपिटल एफ एस की वैल्यू अभी निकाली है तुम लोगों ने, टू अपॉन एस क्यूब प्लस सिक्स अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन अपॉन, सिंपली आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है। यस सर। अगर यहाँ पे फंक्शन हमें टी माइनस ए टाइप का दिख भी नहीं रहा है तो उसको बनाना कैसे, ये थोड़ा समझ आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल ये है, पांचवा एग्जांपल है, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू साइन टी माइनस पाई बाई थ्री एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई थ्री एंड जीरो वेयर एक्स इज लेस देन पाई बाई थ्री। सेकेंड शिफ्टिंग से होएगा कि नहीं होएगा, पहले ये बताओ। नहीं होगा। रीजन, क्यों नहीं होगा। अच्छा, सेकेंड शिफ्टिंग लगानी है अगर, तो हम क्या चेक करेंगे, पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि फंक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो, टू पार्ट्स में। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, टू पार्ट्स में डिवाइड है। यस सर। नेक्स्ट चीज क्या चेक करोगे कि जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है वो पॉइंट सेम पॉइंट है, पाई बाई थ्री अंदर भी दे रखा है फंक्शन में, टी माइनस पाई बाई थ्री टाइप से। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बाद में, वो ये चेक करनी है कि आपका फंक्शन पॉइंट से ग्रेटर पे नॉन जीरो और पॉइंट से लेस पे जीरो है। तो यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है। हम्म, टी लेस देन पाई बाई थ्री पे क्या डिफाइन है, बोलो। जीरो। तो और क्या चाहिए, और क्या फिर फॉर्मेट क्यों होता नहीं था है सर? सेकंड। सब कुछ तो फॉलो कर रहा है। इक्वल टू नहीं है इसमें। इस पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसको पीस वाइज कंटिन्यूस जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी जगह इक्वलिटी हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। मतलब जब तुम इंटीग्रेशन का बेसिक अगर सही से पढ़ोगे तो वहां पे हमें ये पता चलता है कि
अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी पे इंटीग्रेट करूं किसी फंक्शन को, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे इंटीग्रेट करूं, क्लोज्ड ए ओपन बी, या फिर ओपन ए क्लोज्ड बी पे इंटीग्रेट करूं किसी भी फंक्शन एफ एक्स को, चारों पे फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम होगी। एक सिर्फ एक सिंगल पॉइंट को ओमिट करने पे फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है। हेलो। ओके सर। हाँ, तो इस वजह से अगर इक्वालिटी दे भी रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दे रखी है तो कोई इशू नहीं है। तो इस पे हम क्या लगा सकते हैं, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हैं। तो सेकेंड शिफ्टिंग अगर लगाना है तो कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो इसको तुम अपनी तरफ से क्या मान लो, जीटी मान लो। ठीक है। तो अब आपको चाहिए एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी क्या आएगा इसमें, ये बताओ मुझे। देखो, अगर नहीं समझ में आता है ना एफ ऑफ टी कैसे लिखना है, तो इतना जान लो कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है किसकी लिखी हुई है, एफ ऑफ टी माइनस पाई बाई थ्री की। क्या लिखी हुई है, साइन टी माइनस पाई बाई थ्री। इतना तो समझ में आ रहा है। यस सर। फिर क्या करना है, तो मैं टी माइनस पाई बाई थ्री की जगह टी बनाना है। क्या करना पड़ेगा, टी की जगह टी प्लस पाई बाई थ्री पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी टी की जगह टी प्लस पाई बाई थ्री पुट कर दो। तो सिंपली एफ ऑफ टी क्या आ गया, साइन टी। तो शक्ल देख के पता लग रहा है। ठीक है ना। ओके सर। हम्म, दिखा रहे हैं ना, भूल जाओ ये बंदा। तो एफ ऑफ टी क्या आ गया, साइन टी आ गया। जब इस पे सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम लगाओगे तो तुम चाहते हो कि ई पावर माइनस ए एस इंटू कैपिटल एफ एस निकालना, वेयर कैपिटल एफ एस क्या है, लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ टी है। तो ये निकालना पड़ेगा इसका लाप्लास, तो लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ टी दैट इज लाप्लास ऑफ साइन टी। क्या होगा साइन टी का लाप्लास, जब साइन है तो ऊपर कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू मतलब टी का कोएफिशिएंट दैट इज वन, एस वन स्क्वायर वन स्क्वायर विदाउट हाइपरबोलिक है तो प्लस, दैट इज वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। ओके सर। तो ये लाप्लास ऑफ साइन टी आ गया। यानी अब तुम्हें जब लाप्लास ऑफ जी टी लिखना है, ये क्या होगा, ए की पावर माइनस, ए कहाँ से लाते हैं, जहां से ब्रेक हो रहा होता है, दैट इज पाई बाई थ्री एस इंटू एफ ऑफ एस की वैल्यू दैट इज वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। आंसर हो जाएगा अपना। ओके। समझ तो आ रहा है ना। इस यस सर। एक्सरसाइज में यही दो थ्योरम ही है मेन तो, फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग। बाकी जो बेसिक से होंगे वो फिर उस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। बुक ने सर इसे बेसिक से किया है। इस वाले को लंबा हाँ। पड़ेगा, खाम का क्या मतलब है, थ्योरम लग रही है तो हम थ्योरम से कर लेंगे। एक एग्जाम, देखो थर्ड अभी नहीं करना है, ठीक है, सिक्स्थ अभी नहीं करना, मैं बता दूंगा इनको। थर्ड तो हम तभी करेंगे जब हम टी के मल्टीप्लीकेशन से सीख लेंगे। तो सिक्स्थ एक स्पेशल केस है, तो वो एक अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सेवेंथ में क्या दिया हुआ है, लाप्लास निकालना है टी प्लस टू का स्क्वायर इंटू ई की पावर टी। क्या दिख रहा है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन, और उनमें से एक फंक्शन किस टाइप का है, ए की पावर एटी टाइप का है। तो इसका मतलब इस पे क्या लगेगी, इंटरवल। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। और फर्स्ट शिफ्टिंग लगाने के लिए हमें इस फंक्शन का क्या आना चाहिए, लाप्लास निकालना आना चाहिए। तो जब कंपेयर करोगे इसको e की पावर एटी इंटू एफ ऑफ टी से, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी प्लस टू का स्क्वायर, और ए क्या मिल जाएगा, वन। तो तुम्हें चाहिए कैपिटल एफ एस, यानी लाप्लास ऑफ स्मॉल एफ टी। कैसे निकालोगे, लाप्लास ऑफ, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस फोर दैट इज गामा थ्री, तो टू अपॉन एस क्यूब प्लस फोर अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एस।
तो ये तो अभी लाप्लास ऑफ एफ टी निकला है, इसका लाप्लास क्या होगा? लाप्लास ऑफ टी प्लस टू का स्क्वायर ई पावर टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? वन। तो एस माइनस वन कहाँ पुट करना है? इस कि ये क्या निकल के आया आपका? कैपिटल एफ एस पुट कर दो, तो टू अपॉन एस माइनस वन का क्यूब प्लस फोर अपॉन एस माइनस वन का स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एस माइनस वन। यहाँ से आगे एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, इतना भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? समझ में आ गया? यस सर। अब एक्सरसाइज में देख लो, तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि सर हिंट कर दो अभी, तो बताओ।